एक ऐसी ताकत, एक ऐसी आग जिससे बचना नामुमकिन सा है और जिसे बुझाना वो तो लगभग असंभव है। आज हम बात करेंगे इच्छा के हिंदू देवता कामदेव के बारे में, जो इसी अजेय शक्ति के प्रतीक हैं। महाभारत में कृष्ण ने इच्छा के बारे में कमाल की बात कही है। वे कहते हैं, जो मुझे तपस्या से खत्म करना चाहता है, मैं उसके मन में मोक्ष की इच्छा बनकर प्रकट होता हूँ। सोचिए जरा, ये कितना गहरा विरोधाभास है। इच्छा को खत्म करने की इच्छा, वो भी तो एक तरह की इच्छा ही है ना? और यही पहेली आज की हमारी पूरी बातचीत की जड़ में है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई एक ऐसी शक्ति को कैसे हरा सकता है जो खुद उसी हथियार का रूप ले ले जिसे उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये एक ऐसी गुत्थी है जो हमें कामदेव और इच्छा के स्वभाव की गहराइयों में ले जाती है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत कहाँ से करें? इसके लिए हमें चलना होगा एकदम शुरुआत में, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। ऋग्वेद के अनुसार इच्छा ही इस ब्रह्मांड का पहला बीज थी, मन की सबसे पहली हलचल। देखिए, जब हम काम शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ प्रेम या वासना पर जाता है, लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। ये वो मौलिक ब्रह्मांडीय आवेग है, वो रचनात्मक ईंधन है जिससे सब कुछ बना, कला, विज्ञान, यहाँ तक कि खुद जिंदगी भी। तो फिर इस जबरदस्त ताकत का चेहरा कैसा है? मिलिए कामदेव से। माना जाता है कि उनका जन्म सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मन से हुआ था और उन्हें काम सौंपा गया था दुनिया में इच्छा और सृजन के सिलसिले को बनाए रखने का। कामदेव की हर एक चीज का एक गहरा मतलब है। उनकी हरी त्वचा प्रकृति और जीवन का प्रतीक है। उनका धनुष गन्ने का है, जो बताता है कि प्रेम मीठा तो है, पर उसे पाने के लिए मेहनत लगती है। और वो धनुष की डोरी, वो शहद की मक्खियों से बनी है, जो प्रेम की मिठास के साथ साथ उसकी चुभन और दर्द को भी दर्शाती है। और उनके हथियार, वो हैं 5 फूलों के बाण। और ये सिर्फ बाण नहीं है, ये प्यार में पड़ने के 5 अलग अलग पड़ाव हैं। पहला बाण है हर्षण, जो बस एक हल्की सी उत्तेजना या आकर्षण पैदा करता है। और 5वां और आखिरी बाण है मारण, जो इंसान को जुनून में इस कदर डुबो देता है कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है। पर कामदेव अकेले काम नहीं करते। उनकी पत्नी है रति, जो आनंद और सुख का प्रतीक है, और उनके दोस्त हैं वसंत, यानी बाहर का मौसम, जो प्रेम के लिए एकदम सही माहौल बनाते हैं। ये दिखाता है कि इच्छा को भी फलने फूलने के लिए सही माहौल और साथ की जरूरत होती है। क्या ये बात हमारी जिंदगी पर भी लागू नहीं होती? लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब इच्छा का सामना होता है वैराग्य से। हुआ यूं कि देवताओं को तारकासुर नाम के एक राक्षस को हराने के लिए शिव के पुत्र की जरूरत थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि शिव तो गहरी समाधि में लीन थे, दुनिया से पूरी तरह बेखबर। तो यहाँ मंच तैयार है 2 बिल्कुल विपरीत शक्तियों के महाटकराव का। एक तरफ हैं शिव, परम वैरागी, जो योग और अनुशासन के शिखर पर हैं, और दूसरी तरफ है कामदेव, भोग और सांसारिक इच्छाओं के देवता। देवताओं के राजा इंद्र के कहने पर कामदेव ने एक ऐसा मिशन स्वीकार किया जिसे हम एक तरह से सुसाइड मिशन कह सकते हैं। वो अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत के साथ वहां पहुंचे जहां शिव ध्यान में थे, और उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली बाण सम्मोहन शिव पर चला दिया। जैसे ही बाण शिव को लगा, उनकी समाधि टूट गई। क्रोध से भरकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे जो दिव्य अग्नि निकली, उसने एक ही पल में कामदेव को जलाकर राख कर दिया। बस एक भस्म का ढेर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अपनी पत्नी रति के गहरे दुख और प्रार्थना को देखकर शिव पिघल गए। उन्होंने कामदेव को फिर से जिंदा तो कर दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। कामदेव अब बिना किसी शरीर के रहेंगे, और तभी से उनका एक और नाम पड़ा, अनंग, यानी वो जिसका कोई अंग या शरीर न हो। तो शिव ने कामदेव के शरीर को जलाकर क्या किया? क्या उन्होंने इच्छा को खत्म कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने अनजाने में इच्छा को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अब इच्छा किसी एक शरीर में कैद नहीं थी, वो तो हवा में, फूलों के खुशबू में, चांदनी में, प्रकृति के हर एक कण में फैल गई। ये कुछ वैसी ही बात है कि जब हम किसी चीज को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो और भी ताकत से उभर कर आती है। और जानते हैं, प्रेम या इच्छा कि एक ऐसे शरारती और शक्तिशाली देवता का ये जो विचार है, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है।
ये एक यूनिवर्सल थीम है जो दुनिया भर की बहुत सी संस्कृतियों में हमें देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं। जैसे ग्रीस के इरोज या रोम के क्यूपिड को ही ले लीजिए। उनके पास भी धनुष बाण हैं जो दिखाते हैं कि प्यार कितना तर्कहीन हो सकता है। वहीं चीन में देवता युए लाओ एक अदृश्य लाल धागे से उन लोगों को जोड़ते हैं जिनकी किस्मत में मिलना लिखा हो। हर संस्कृति एक ही सार्वभौमिक शक्ति को अपने अपने अनूठे नजरिए से देखती है। तो आखिर इन सब कहानियों का मतलब क्या है? इनका सार क्या है? हिंदू दर्शन में इच्छा या जुनून को सिर्फ एक भावना की तरह नहीं देखा जाता। ये जीवन का एक बहुत जरूरी और रचनात्मक हिस्सा है। यहाँ काम को कोई बुराई नहीं माना गया है जिसे दबाना पड़े, बल्कि इसे जीवन के 4 सबसे बड़े लक्ष्यों यानी पुरुषार्थों में से एक माना गया है। बस जरूरी ये है कि इसे धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ संतुलित करके जिया जाए। ये वो ईंधन है जो हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। सवाल ये नहीं है कि इच्छा को कैसे नष्ट किया जाए, क्योंकि जैसा हमने देखा वो तो असंभव है। असली सवाल तो ये है कि इस शक्तिशाली रचनात्मक ऊर्जा को जो हम सबके अंदर है, उसे समझा कैसे जाए और उसे सही दिशा कैसे दी जाए।